क्या है कि स्नान ना करो? नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखिए पंच तत्व आपस में एक दूसरे में विलीन होते हैं। अरे पंच तत्व की बात नहीं है बेटा, कितना साइंस है इसके पीछे। साइंस विज्ञान जानते हो कुछ? जी जी जानो बेटा, जब आदमी मरता है जी तो मृत व्यक्ति के बॉडी में, शरीर में नाना प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। जी नाना प्रकार के बैक्टीरिया, इसलिए मरे हुए आदमी के शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। हाँ, डिकम्पोज हो जाती है बॉडी। उसके बाद क्या होता है, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया यदि हैं और आप आसपास हैं, कहीं वो बैक्टीरिया आपको अपना शिकार ना बनाए, आपकी बॉडी पे ना आए, इसलिए आपको नहा लेना चाहिए, ताकि आपके अंदर यदि वो बैक्टीरिया प्रवेश कर रहे हों तो बॉडी पे ही साबुन इत्यादि लगा के मिट्टी से लेप करके वो मर जाएंगे। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ से आए हो जल्दी स्नान करो, घर के अंदर नहीं जाना, घर अपवित्र हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक कहते हैं। और महाराज जी एक सवाल कि जैसे फिर उसके बाद हम अपना जिस दिन शुद्ध होता है मुंडन कराते हैं, हाँ, तो यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वो ना कराएं तो क्या वो अपराध बन जाएगा महाराज जी? भाई मुंडन कराने की परंपरा है, काहे ना कराओगे मुंडन? जैसे मन करता बालों है। से बड़ा प्यार करते हो? नहीं नहीं, हाँ, झड़ जाएंगे ये। इसे बालों का मतलब है उस्तरा चराना छोड़ दिया है कि बालों में उस्तरा नहीं लगाना है। तो भाई जब दादाजी मरते हैं तो मुंडन कराने की परंपरा रही है भारत की, कराना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे? परंपराएं नहीं मानोगे तो कौन मानेगा? फिर कल को तुम्हारा बेटा कैसे मानेगा? मनमाना आचरण नहीं करते बेटा, हमारे यहाँ मनमाना नहीं है। नहीं मैं नहीं करूँ, क्यों नहीं करोगे? परंपरा जो है वो फॉलो करो, मनमाना नियम ना बनाओ। जो ऋषि मुनियों ने बना दिया है उसी को फॉलो कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जी महाराज, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी मैं रीवा से हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ इस प्रश्न के पीछे, कर्म, प्रारब्ध और भाग्य, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, इसमें हमेशा भ्रांति रहती है। कर्म जो है, जो आप हमसे बात कर रहे हो, ये कर्म कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो कर्म कर रहे हो। प्रारब्ध क्या है? और प्रारब्ध और भाग्य एक ही चीज है। अब जो देखो, कर्म तीन प्रकार का होता, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो आप कर रहे हो वो कर्म है। जैसे आपने आज 100 रुपये आज काम किया, तो जब कर रहे थे वो था क्रियमाण, कर रहे हो कर्म। फिर आपको काम करने से 500 रुपये मिला, तो 500 रुपये उठा के आपने तिजोरी में रखा, तो वो आज के काम का संचित 500 रुपये हो गया। फिर आप वही 500 रुपये उठाए और सब्जी खरीदने गए या फल खरीदने गए या दवाई, तो वो हो गया भाग्य। आपके भाग्य में उतना ही रुपया था जितना कल आपने संचित किया था। आपने कल 500 कमाए तो आज आपको भाग्य में 500 ही मिले। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठा होता है, और उस इकट्ठे कर्म को जब आप भोगते हो, प्राप्त करते हो, रिटर्न लेते हो, तो वही है भाग्य। तो जो पिछले जन्म में किया वो करके जो आज आप कर रहे हो, ये सब संचित हो रहा है। ये संचित अच्छा और बुरा दोनों इकट्ठा हो रहा है। पिछले जो किया था अच्छा बुरा, वो आज आपको मिल रहा। जो आज आप कर रहे हो ये आगे मिलेगा। तो जो कर चुके हो वही आपको प्राप्त हो रहा है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। लोग कहते हैं हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कर्म अच्छा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। गुरुजी जैसे ये भी माना जाता है कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हाँ, तो क्या कर्म प्रबल होगा ईश्वर की मर्जी के आगे? भाई भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं तुम्हें सब कुछ देने के लिए। क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? आज लोगों को, गांव की मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो 50 रुपया का पौआ पीते हैं, और पैसा आ जाए, खेती अच्छी हो जाए, फसल बढ़िया पक जाए, तो वो 200-200 रुपये की शराब पीने लग जाते हैं। 500-500 रुपये की शराब पी के गाँव वालों को गाली और देते हैं, पी के महंगी वाली। क्यों रे, तुम्हारी है हैसियत? देखो हम क्या पी के आए हैं। तो भगवान इनकी औकात समझ लेते हैं कि ये
इनको धन देंगे तो ये पचा ही नहीं पाएंगे। तो ईश्वर उनके क्षमता से ज़्यादा देते ही नहीं, क्योंकि वो पचाने के अधिकारी हैं ही नहीं। जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं भगवान उनकी झोलियां भरते हैं। तुम भला करो समाज का, तुम सेवा करो, देखो तुम्हारी धन की वृद्धि ना हो तो कहना दान करो, पुण्य करो, फिर देखो तुम्हारा धन बढ़ता है कि नहीं। गुरुजी एक प्रश्न माता पिता की तरफ से है मेरा। जी मैं विशेष रूप से उन्हीं के लिए है। गुरुजी मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता अब भगवत प्राप्ति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उनका मोह पूरा गृहस्थ आश्रम के लिए ही बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही है। हाँ इसके लिए हाँ, कुछ तो ये मार्ग उम्र का प्रशस्त दोष करें। है, उनको सत्संग से जोड़ो, कथा सुना करेंगे सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। कथा सुनेंगे तो उनका मोह कम होगा, नहीं सुनेंगे तो मोह बढ़ेगा। ये इस उम्र का दोष है। जिसकी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, आप भी जैसे 60 साल के हो जाओगे ना, आपका मोह ज़्यादा होगा। ये उम्र का दोष है। जवान लोगों से ज़्यादा बुढ़ापे में मोह ज़्यादा होता है। संग्रह ज़्यादा बुढ़ापे में लोग करते हैं। सुनना नहीं चाहते, क्या करें इसके लिए? कि वो सुनने के लिए क्यों इच्छुक हो। सुनाई नहीं पड़ता? उन्हें बहरे हैं क्या? नहीं सुनना चाहते। उनका 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए जबरदस्ती बोल भी देंगे, चालू कर देंगे, फिर बोले अरे नहीं ये सब कथा में मन नहीं लगता। बोले ये मोही सब पता है, मोही न बताओ। अच्छा वो ज्ञानी है, मतलब खुद गुरु हैं। ये बताओ तो ज़्यादा पैसे में मोह रखते हैं? पैसे के लिए नहीं, लेकिन उनका गृहस्थ टाइम में ये हो जाए, ये हो जाए, उनकी महत्वाकांक्षा मैं देख रहा हूँ बढ़ती जा रही है। कितने बेटे हैं उनके? 2 हैं। आप 2? मैं छोटा हूँ, मेरे से बड़े हैं। बड़े हैं। तो आप लोग सफल हो जाइए, संपन्न हो जाइए, तो धीरे धीरे वो समझ लेंगे कि हमारे बेटे योग्य हो गए। अब वो धीरे धीरे मन हटा लेंगे। संपन्न अब है गुरुजी, मैं मानता हूँ संपन्न है। एक आई कंपनी में इंजीनियर है, मैं पैरामिलिट्री में हूँ, तो दोनों जॉब में है, फिर भी पता नहीं क्या है उन्हें। कभी ले आना, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी राधे राधे जी हम पहली बार बिंद्राबंद में आए हैं, महाराजगंज का रहने वाले, उत्तर प्रदेश का। जी एक रूम लिए थे आश्रम में। उस आश्रम से हम लोग 2 बजे निकले पैकर्मा के लिए। पैकर्मा वहाँ पैसा था 10 लाख निकाले थे अपने बिजनेस में से दान करने के लिए। वो 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये 3000 रुपये 10 बांध निकाले थे दान करने के लिए, और 2000 पर्सनल था, ये लेकर आई थी। जी हम लोग उधर चले गए, क्या नाम है, पैकर्मा में चले गए। वहाँ से फिर हम लोग घूमे फिरे, सब कुछ किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए थे, 1 घंटे 2 घंटे बैठे थे। फिर यहाँ से गए रूम पे, तो देखते हैं वहाँ पर पैसा ही नहीं है, ताला बंद है, पैसा उसमें है नहीं। बताइए हम लोग क्या किया जाए? कहाँ चले गए पैसे? यहाँ पे अपने कहाना लेके रखे थे अपने पैसे, अपने काना के लिए रखे थे पैसे। कोई बात नहीं, पैसे वैसे संभाल के रखना चाहिए। जब भी परदेश घर से बाहर निकलो तो पैसे वैसे बहुत संभालो। झोले में ताला लगा रह जाता, चोर इतने सातिर हो गए, पीछे से छेद करके निकाल लेते हैं। नहीं रूम में से रूम में से निकाल लिया। अभी मैं बोली अभी ले आके दूंगा 10 लाख। यहाँ पर आ रहे थे 10 लाख देने के लिए। तो रूम जिनका है जो उनसे बात करो कि भाई आपके। कहते 20 साल हो गया, कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, तो आप लोग अब चोरी से बचना चाहिए, उसके लिए सावधान। रूम जिनका था उनसे बात करो कि भाई आप लोगों के रूम में आप लोगों के रहते हुए कैसे काम ऐसे हुआ। ठीक है, वो हार नहीं मान रहे हैं। हाँ वो हार नहीं मान रहे हैं कि हम लिए हैं। अच्छा हाँ बोले कि आप लोग से गायब हो गया होगा। चलो आप बात कर लेना उनसे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी पहले भी मैं वहाँ रह के गया हुआ था। एक बार आया था आपका दर्शन करने, तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ रह के मैं गया था। तो मैं इन लोगों को कैसे कहूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, और हम पूरे एक ही परिवार हैं। मैं उनको साथ में कहा कि चलो वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा खर्च भी कम है। कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो सावधान ही रहना समाधान है इसका। आपके माध्यम से यही कहूँ, मुझे बहुत दुख दिया गुरुजी, मगर आज आपकी कथा से मेरा जीवन बदल गई। आपकी नमन नमन गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मेरा एक सवाल ये है कि हम इंसानों का जन्म उद्देश्य क्यों होता है? जन्म लेने के बाद उद्देश्य क्या होता है हमारा? मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? जी जी ये पूछ रहे हैं आप कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? जी।
आप बताओ, आप काय के लिए जन्म लिए हो, क्या करने आए हो? मैं इस संसार जितना माता पिता भाई बहन है उन लोगों को दुख कष्ट कुछ भी नहीं देना चाहता। जैसे जानवर हो गया, मैं अभी तो कहता हूँ तो थोड़ा पहले से अब क्या कहूँ मैं, मेरा बानी बहुत पहले बिगड़ गया था, पर मम्मी ने मुझे कह रहे थे जे आपका देखते रहो। इसके बाद पहले से मैं बहुत अच्छा से अब अपना बानी बेहोरा अपना जितना होता है ना बानी सब पहले से बहुत सुधार रहा हूँ। आपका हमारा जीवन हमें क्यों मिला है? हमें जन्म भगवान ने समाज की सेवा के लिए दिया है। इस संसार में आए हो तो सबको हंसाओ, सबको खुश रखो। भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है, भगवान के बनाए लोगों को, भगवान के बनाए जीव जंतुओं को खुश रखो, भगवान की बनाई सृष्टि को खुश रखो। जब आप ईश्वर की बनाई सृष्टि को खुश रखेंगे, हर जीव जंतु से प्यार करेंगे, हर मनुष्य से प्यार करेंगे, हर व्यक्ति के लिए आपके प्रति, आपके अंदर उसके प्रति सद्भाव होगा। भूखे को देखकर आपको दर्द हो, प्यासे को देखकर पीड़ा हो, पर आप सबकी प्यास मिटाएं, भूख मिटाएं। तो बस यही के लिए हम आए हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पहले बार आई हूँ। हाँ, मैं यहाँ से लड्डू गोपाल को ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। तो पूजा कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि जहाँ जाओगी वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। ना ना, घर में रखो, सेवा करो, क्यों लेके जाना पड़ेगा? लोग तो डराते हैं, खुद कुछ करते नहीं, कोई करे तो पहले ही। वहाँ लेकर जाना पड़ेगा साथ में ही। तो आप कहाँ जाती हो ऐसे? गांव। तो घर में उस समय कोई रहता नहीं है? नहीं, सारे लोग चले जाते हैं। तो गांव ले जाया करो, वहाँ रख के वहाँ पूजा किया करो, वहाँ के मंदिर में रख दो। बच्चे सबको तबीयत खराब होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ना मीट मछली खिलाया करो। कौन डॉक्टर बोलता मीट मछली खिलाया करो? वो डॉक्टर है कि दुश्मन है? दुश्मन ही है। तो काहे ऐसे दुश्मनों से दिखाती हो? तो क्या करें, जाना पड़ता है। काहे जाओगे ऐसे? ये डॉक्टर हैं कि ये धर्म बिगाड़ने के ठेकेदार हैं? पता नहीं। फिर जो डॉक्टर कहे कि मांस खाओ, ऐसे डॉक्टर के पास जाने नहीं चाहिए। ये जो सब डॉक्टर हमेशा कहे कि बार अंडा बार खाओ, बोलते हैं ऐसे ये मुझे डॉक्टर खिलाने के षड्यंत्र लिए के सब तहत आपका धर्म बिगाड़ना चाहते हैं कि मांस खाओ और नष्ट कर लो अपनी संस्कृति, अपना धर्म। इसलिए ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहिएगा। ये कुछ डॉक्टर आजकल धर्म बिगाड़ना चाहते हैं आपका। लो बेटा, बोलो बेटा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, बोलो बेटा। नहीं, मेरे को दे दो ना। राधे राधे गुरुजी। जी, प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा गुरुजी ये प्रश्न है कि बाके बिहारी मंदिर में मन फूलों की माला मिली तो उसको क्या करूं? ले जाओ, घर में रखो आनंद से। जब जब देखो कि बिहारी जी की याद आएगी। और जो लड्डू गोपाल के तुलसी चढ़ावा हाँ चरणा में, तो उसको क्या करा? उसको खाओ, प्रसाद है सबका, भगवान जी को प्रसाद है, सबको बांट के खाओ। राधे राधे। राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। अब जिन्हें मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलो, सबको अंदर मिलेंगे। सभी लोग जिनको मिलना है अंदर। बाकी जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी।